आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद, जिसका अर्थ है डेमोक्रेसी, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ जनता की शक्ति से है। लोकतंत्र के विभिन्न रूप। हम यहाँ लोकतंत्र के 4 रूपों का अध्ययन करेंगे: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। क्रमांक 1, राजनीतिक लोकतंत्र के 2 भाग हैं: राज्य के प्रकार के रूप में और शासन के प्रकार के रूप में। शासन के प्रकार के रूप में हम यहाँ 2 भागों का अध्ययन करेंगे: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 भाग हैं: संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं: उदारवादी संविधान में विश्वास, प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानना, लोकतांत्रिक शासन से लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। ये विकासशील अवधारणा है, जनता सरकार की नियुक्ति करती है। अब है दूसरा, सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा: सामाजिक समानता का अधिकार, सामाजिक प्रगति में समान अवसर प्रदान करना, किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग व धन के आधार पर विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। अगला 3 क्रमांक बिंदु है आर्थिक लोकतंत्र। वर्तमान में ये सिद्धांत मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। इसके 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवादी लोकतंत्र, मार्क्सवादी लोकतंत्र और उदारवादी लोकतंत्र। क्रमांक 4 है नैतिक लोकतंत्र। इसकी अवधारणा है मानव मूल्यों को मूलाधार मानना, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देना, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता में विश्वास, अपनी प्रकृति से अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारधारा में विश्वास। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं: लोकतंत्र जनता द्वारा शासन है, लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, विकासशील शासन व्यवस्था है लोकतंत्र, और लोकतांत्रिक शासन एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो व्यक्ति की सेवा है। अब हम लोकतंत्र संबंधित विभिन्न सिद्धांतों एवं दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हैं। हमने यहाँ 5 दृष्टिकोणों पर विचार किया है। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, जिसका प्रमुख विचारक हाब्स, लॉक, रूसो आदि हुए। दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत, डिग्वी, बार्कर, मिस फावेट आदि इसके प्रमुख विचारक हुए। तीसरा है विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत, रॉबर्ट मिचलस
GDH मोस्का आदि प्रमुख इसके विचारक हुए। चौथा है मार्क्सवादी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक लेनिन, स्टालिन आदि प्रमुख विचारक हुए। और पांचवा है समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी व मार्क्सवादी के समन्वय से ये सिद्धांत अस्तित्व में आया। अब हम लोकतंत्र के गुण और दोष की चर्चा करते हैं। लोकतंत्र के गुण: सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्य कुशल शासन, नैतिक शिक्षा का साधन, क्रांति से सुरक्षा, देशभक्ति की शिक्षा, समानता स्वतंत्रता पर आधारित शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, विश्व शांति का समर्थक। वहीं कुछ लोग लोकतंत्र में दोष मानते हैं। लोकतंत्र के प्रमुख दोष है व्यक्ति संबंधित धारणा भ्रमपूर्ण है। इसमें कभी व्यक्ति को प्रमुख माना जाता है, कभी राजनीतिक दल और सरकार को प्रमुख मान लिया जाता है। दूसरा है अयोग्यता का शासन। लोकतंत्र में सभी प्रकार के लोगों द्वारा शासन किया जाता है। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, ये लोकतंत्र का एक बड़ा दोष है। इसमें राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण स्थिति है। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय होता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। बहुमत की तानाशाही, उदासीन मतदाता, ये लोकतंत्र के प्रमुख दोष है। अब हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी सफल होगा जब वहाँ निम्न परिस्थितियाँ विकसित होगी: मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय की स्थापना, आर्थिक समानता, शिक्षित व जागरूक जनता, जनमत का निर्माण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, शांति एवं व्यवस्थाएं सुचारू हो, मजबूत नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र, नागरिक स्वतंत्रताएं, निष्पक्ष न्यायपालिका, लिखित संविधान, योग्य एवं निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, योग्य एवं निष्ठावान राजनेता, राजनीतिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होगी तो लोकतंत्र सफल होगा। नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद, जिसका अर्थ है डेमोक्रेसी, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ जनता की शक्ति से है। लोकतंत्र के विभिन्न रूप, हम यहाँ लोकतंत्र के 4 रूपों का अध्ययन करेंगे: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। क्रमांक 1, राजनीतिक लोकतंत्र के 2 भाग हैं: राज्य के प्रकार के रूप में और शासन के प्रकार के रूप में। शासन के प्रकार के रूप में हम यहाँ 2 भागों का अध्ययन करेंगे: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 भाग हैं: संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र।
राजनीतिक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। उदारवादी संविधान में विश्वास, प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानना, लोकतांत्रिक शासन से लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। ये विकासशील अवधारणा है, जनता सरकार की नियुक्ति करती है। अब है दूसरा, सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा, सामाजिक समानता का अधिकार, सामाजिक प्रगति में समान अवसर प्रदान करना, किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग व धन के आधार पर विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। अगला 3 क्रमांक बिंदु है आर्थिक लोकतंत्र। वर्तमान में ये सिद्धांत मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। इसके 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवादी लोकतंत्र, मार्क्सवादी लोकतंत्र और उदारवादी लोकतंत्र। क्रमांक 4 है नैतिक लोकतंत्र। इसकी अवधारणा है मानव मूल्यों को मूलाधार मानना, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देना, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता में विश्वास, अपनी प्रकृति से अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारधारा में विश्वास। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। लोकतंत्र जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। विकासशील शासन व्यवस्था है लोकतंत्र। और लोकतांत्रिक शासन एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो व्यक्ति की सेवा है। अब हम लोकतंत्र संबंधित विभिन्न सिद्धांतों एवं दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हैं। हमने यहाँ 5 दृष्टिकोणों पर विचार किया है। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, जिसका प्रमुख विचारक हाब्स, लॉक, रूसो आदि हुए। दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत, बिगवी, बारकर, मिस फावेट आदि इसके प्रमुख विचारक हुए। तीसरा है विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत, रॉबर्ट मिचलस, GDH मोस्का आदि प्रमुख इसके विचारक हुए। चौथा है मार्क्सवादी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक लेनिन, स्टालिन आदि प्रमुख विचारक हुए। और 5वां है समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी व मार्क्सवादी के समन्वय से ये सिद्धांत अस्तित्व में आया। अब हम लोकतंत्र के गुण और दोष की चर्चा करते हैं। लोकतंत्र के गुण। सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्य कुशल शासन, नैतिक शिक्षा का साधन, क्रांति से सुरक्षा, देशभक्ति की शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता पर आधारित शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, विश्व शांति का समर्थक। वहीं कुछ लोग लोकतंत्र में दोष मानते हैं। लोकतंत्र के प्रमुख दोष है व्यक्ति संबंधित धारणा भ्रमपूर्ण है। इसमें कभी व्यक्ति को प्रमुख माना जाता है, कभी राजनीतिक दल और सरकार को प्रमुख मान लिया जाता है। दूसरा है अयोग्यता का शासन। लोकतंत्र में सभी प्रकार के लोगों द्वारा शासन किया जाता है। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, ये लोकतंत्र का एक बड़ा दोष है। इसमें राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण स्थिति है।
सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, बहुमत की तानाशाही, उदासीन मतदाता, ये लोकतंत्र के प्रमुख दोष है। अब हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी सफल होगा जब वहाँ निम्न परिस्थितियाँ विकसित होगी: मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय की स्थापना, आर्थिक समानता, शिक्षित व जागरूक जनता, जनमत का निर्माण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, शांति एवं व्यवस्थाएं सुचारू हो, मजबूत नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र, नागरिक स्वतंत्रताएं, निष्पक्ष न्यायपालिका, लिखित संविधान, योग्य एवं निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, योग्य एवं निष्ठावान राजनेता, राजनीतिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होगी तो लोकतंत्र सफल होगा। नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद, जिसका अर्थ है डेमोक्रेसी, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ जनता की शक्ति से है। लोकतंत्र के विभिन्न रूप, हम यहाँ लोकतंत्र के 4 रूपों का अध्ययन करेंगे: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। क्रमांक 1, राजनीतिक लोकतंत्र के 2 भाग हैं: राज्य के प्रकार के रूप में और शासन के प्रकार के रूप में। शासन के प्रकार के रूप में हम यहाँ 2 भागों का अध्ययन करेंगे: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 भाग हैं: संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं: उदारवादी संविधान में विश्वास, प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानना, लोकतांत्रिक शासन से लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। ये विकासशील अवधारणा है। जनता सरकार की नियुक्ति करती है। अब है दूसरा, सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा: सामाजिक समानता का अधिकार, सामाजिक प्रगति में समान अवसर प्रदान करना, किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग व धन के आधार पर विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। अगला 3 क्रमांक बिंदु है आर्थिक लोकतंत्र। वर्तमान में ये सिद्धांत मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। इसके 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवादी लोकतंत्र, मार्क्सवादी लोकतंत्र और उदारवादी लोकतंत्र। क्रमांक 4 है नैतिक लोकतंत्र। इसकी अवधारणा है मानव मूल्यों को मूलाधार मानना, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देना, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता में विश्वास, अपनी प्रकृति से
अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारधारा में विश्वास। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। विकासशील शासन व्यवस्था है लोकतंत्र। और लोकतांत्रिक शासन एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो व्यक्ति की सेवा है। अब हम लोकतंत्र संबंधित विभिन्न सिद्धांतों एवं दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हैं। हमने यहाँ 5 दृष्टिकोणों पर विचार किया है। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, जिसका प्रमुख विचारक हाब्स, लॉक, रूसो आदि हुए। दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत, डिग्वी, बारकर, मिस फावेट आदि इसके प्रमुख विचारक हुए। तीसरा है विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत, रॉबर्ट मिचलस, GDH मोस्का आदि प्रमुख इसके विचारक हुए। चौथा है मार्क्सवादी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक लेनिन, स्टालिन आदि प्रमुख विचारक हुए। और 5वां है समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी व मार्क्सवादी के समन्वय से ये सिद्धांत अस्तित्व में आया। अब हम लोकतंत्र के गुण और दोष की चर्चा करते हैं। लोकतंत्र के गुण। सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्य कुशल शासन, नैतिक शिक्षा का साधन, क्रांति से सुरक्षा, देशभक्ति की शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता पर आधारित शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, विश्व शांति का समर्थक। वहीं कुछ लोग लोकतंत्र में दोष मानते हैं। लोकतंत्र के प्रमुख दोष है व्यक्ति संबंधित धारणा भ्रमपूर्ण है। इसमें कभी व्यक्ति को प्रमुख माना जाता है, कभी राजनीतिक दल और सरकार को प्रमुख मान लिया जाता है। दूसरा है अयोग्यता का शासन। लोकतंत्र में सभी प्रकार के लोगों द्वारा शासन किया जाता है। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, ये लोकतंत्र का एक बड़ा दोष है। इसमें राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण स्थिति है। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय होता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। बहुमत की तानाशाही, उदासीन मतदाता, ये लोकतंत्र के प्रमुख दोष है। अब हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी सफल होगा जब वहाँ निम्न परिस्थितियाँ विकसित होगी। मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय की स्थापना, आर्थिक समानता, शिक्षित व जागरूक जनता, जनमत का निर्माण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, शांति एवं व्यवस्थाएं सुचारू हो, मजबूत नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र, नागरिक स्वतंत्रताएं, निष्पक्ष न्यायपालिका, लिखित संविधान, योग्य एवं निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, योग्य एवं निष्ठावान राजनेता, राजनीतिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होगी तो लोकतंत्र सफल होगा। नमस्कार।